आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ ये चीज़ कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ, बट टाइम ही नहीं मिलता, आगे से आगे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो फाइनली आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट स्टाइल से गोटा लगाना। आपको लगेगा कि ये क्या टॉपिक है, बट आप देखना वीडियो, आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मैंने ना दिव्या बाई से जो इंस्टाग्राम पे है, काफ़ी सारे लोग उनको जानते होंगे, उनकी वीडियोस वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। तो उनके जो गोटा लगा होता है ना, जैसे ओढ़नी में मैंने गोल्डन कलर का लगा रखा है, वो फैब्रिक का गोटा लगाते हैं। जैसे हम जो है ना गूने में यूज़ करते हैं ना फैब्रिक, तो उस चीज़ का गोटा लगा होता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने उनसे पूछा भी था कि हमारे साथ में प्लीज़ शेयर करिए इसका ट्यूटोरियल कि आप कैसे लगाते हो, बट उन्होंने शेयर नहीं किया। तो मुझे भी काफ़ी टाइम से ये था कि मैं भी लगा के देखूँ, ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है गोटा। अच्छा लगता है, उनकी वीडियोज़ एंड पोस्ट मैंने देखी ना, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो इसीलिए आज मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, आपको भी बताऊँगी कि किस तरह से मैं लगाती हूँ। देखते हैं सही लगता है या नहीं लगता। सच में मैं आज ही ट्राई करने वाली हूँ, बस मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से, बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो पोस्ट भी मैं उनकी पिक्स पे ना शेयर कर रही हूँ कि इस स्टाइल से मैं आज आपको गोटा लगाना बताऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी देर के बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। फिलहाल मैंने है ना कपड़े वगैरह कटिंग किए जो मुझे स्टिच करने थे। सूट खुशू को नहलाना था, बट अभी वो खेलने में लगा है, तो मैंने सोचा तब तक मैं मेरा थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। फिर इसको सुलाने के बाद में फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि गोटा किस तरह से लगाना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये सूट, जो कॉटन के सूट मैंने आपके साथ में ना व्लॉग में शेयर भी करे थे, एकादशी जो उद्यापन गया था उस टाइम पे। तो ये मैं सूट वगैरह कुछ लेके आई थी, तो इनकी अभी मैंने कटिंग करके रखी है। मशीन मैं अपनी ऊपर रखती हूँ बेड पे, क्योंकि खुशू जब भी नीचे खेलता है ना, मैं अपनी आराम से यहाँ पे बैठ के स्टिचिंग कर लेती हूँ। और इस ओढ़ने के मुझे लगाना है अभी गोटा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या लिया है। तो ये तो मेरे पास में ओढ़ना है, और सूट भी ऐसा ही है, पूरा लहरिए का सूट है। आपने काफ़ी देखा होगा लास्ट ईयर, मतलब जब सावन था ना उस टाइम पे ये सूट काफ़ी चले थे, बट मेरे पास में तो ये रखा ही हुआ है, मैंने इस बार स्टिच किया है। तो इस सावन में पहनेंगे ये वाला सूट। तो इसमें ना बंदेज में ये देखो मैरून कलर का यूज़ किया हुआ है, मतलब मैरून कलर का बंदेज है। तो आपके भी सूट में कोई भी कंट्रास्ट में जो हो ना, तो उस कलर का फैब्रिक ये ले लीजिए। ये वैसे ना गूने के लिए भी हम यूज़ में लेते हैं, ब्लाउज पीस होते हैं ना, वो है ये। और इसकी एक बात आपको ज़रूर ध्यान में देनी है कि जब भी आप है ना ऐसे फैब्रिक यूज़ करें ना, चाहे वो गूने के लिए हो, पाइपिंग के लिए हो, अस्तर के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इसको वॉश कर लें। तो मैंने भी ऑलरेडी इसको है ना थोड़ा सा वॉश करके देख भी लिया, और अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इतना सा वॉश किया है। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा था कि इसका कलर उतर रहा है या नहीं उतर रहा, अदरवाइज़ मैं फिर दूसरा लेती, बट इसका कलर जो है ना वो नहीं उतर रहा। चीज़ है ना आप भी ध्यान में रखना, जब भी आप गूने में यूज़ करो, अस्तर में, किसी भी चीज़ में अगर आप कपड़े का यूज़ करते हो ना, तो इसको ज़रूर एक बार वॉश करके देख लें कि क्या उसका कलर उतर रहा है या नहीं उतर रहा, और वॉश करने के बाद में ही आप इसको यूज़ करें। तो अभी मैं इसको पूरे को वॉश करके और सुखा दूँगी। जब तक मैं खुशू को सुलाती हूँ ना, तब तक ये भी सूख जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, और हमें ओढ़ने पे ना गोटा किस तरह से लगाना है। तो है ना खुशू सोया नहीं, तो तब तक मैंने सोचा कि आपको है ना कटिंग इसकी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉश करके और इसको है ना प्रेस से एकदम अच्छे से सेट कर लिया थोड़ा बहुत, तो ये सूख गया है, हल्का फुल्का सा ऐसे गीला है। तो अब मैं आपको इसका पहले कपड़े का मेज़रमेंट बता दूँ कि मैंने कितना कपड़ा लिया है। वैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम ही होगा। तो जो कपड़े की है ना चौड़ाई है वो 35 इंच है। कपड़े की जो चौड़ाई थी ना वो 35 इंच है, और ये इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे है 20 इंच। तो माँ पर देखते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, आइडिया बता रही हूँ। बाकी तो मेज़रमेंट मैं आपको लास्ट में बता दूँगी कि देखते हैं सही बनती है या नहीं बनती। तो फिलहाल इसका मेज़रमेंट है, ये है 20 इंच, और ऐसे ये है 35 इंच। तो इस कपड़े को अब हम करते हैं फोल्ड। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, एक फोल्ड किया है, फिर उसके बाद में हम इसको फिर से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया है हमारा 4 फोल्ड। पहले मैं आपको सिंपल फोल्ड करके ही बता रही हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको कट करके बताऊंगी। तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब हमें फिर से इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। तो अब जो इसकी ये चौड़ाई है ना, ये हम देखते हैं कितनी है।
ये 2.5 इंच की पट्टी है। अगर आपको थोड़ा चौड़ा गोटा पसंद हो ना, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तो ये 2.5 इंच के, जिनको मतलब चौड़ा गोटा पसंद हो तो वो 2.5 इंच की पट्टी भी काट सकते हैं। और इसके लिए आपको, अगर आपको चौड़ा चाहिए ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा कपड़ा। तो आपको बता रही थी कि अगर आपको चौड़ा गोटा पसंद है ना, तो आपको ये 2.5 इंच की पट्टी लेनी पड़ेगी। इसमें आपको गोटा लगाना मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से लगाना है, फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ आइडिया ऐसे बता रही हूँ। तो इतना चौड़ा गोटा अगर किसी को चाहिए ना, इतना चौड़ा अगर कोई लगाता हो, तो उसके लिए आपको 2.5 इंच की पट्टी लेनी पड़ेगी। बट मैं पतला गोटा लगाने वाली हूँ। तो ये आप देखिए, ये इसमें 1 लेयर बन चुकी है फ़िलहाल। और अब हम इसको एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब जो इसकी चौड़ाई है वो है 1.5 इंच लगभग, मतलब 1.4 इंच ही आ रही है। तो मुझे इतनी ही पट्टी चाहिए। ये देखिए, मुझे इतनी पट्टी ही चाहिए, क्योंकि इसको फोल्ड करके देखते ना तो गोटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमारा कुछ पार्ट सिलाई में भी जाएगा, तो लगभग जो मैं गोटा लगाती हूँ ना, उतना ही गोटा मुझे चाहिए। तो मैं इतनी पट्टी कट करूँगी ऐसी। फिर से मैं आपको इसकी ना चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई आ रही है लगभग 1.4 इंच आ रही है। तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, पूरा 1.5 इंच आप ले ले। तो अब इसको प्रेस से सेट करते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे है ना, जो 8 लेयर थी, ये, हाँ, ये 8 लेयर है पूरी। तो पहले इसको कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम है ना इस तरह से कट करके इसको ऐसे सेट करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि इतनी सारी लेयर एक साथ कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना इनको इस तरह से कट कर लिया है। तो ये भी 4 पट्टी है और ये भी 4 पट्टी है। अब इनको हम फिर से एक और फोल्ड करेंगे, तो ताकि ये ना इजीली अच्छे से कट हो जाएं। 8 पट्टी एक साथ में कट होनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से मैं सेट करते हुए इनको पहले प्रेस से सेट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ये पट्टी जो है ना वो कट कर ली है। इसको भी हमें सेट करना है। तो अभी मैं इसको भी आपको है ना एक सेट करके बता देती हूँ। फिर उसके बाद में हमें पहले तो ये सभी पट्टी है ना आपस में इस तरह से सिलाई करके जोड़नी होगी। तो यहाँ पे एक सिलाई आएगी इस तरह से, सिंपल हमें सिलाई करके और सभी पट्टियों को है ना आपस में जोड़ लेना है। तो ये चीज़ मैं आपको है ना या तो फिर जोड़ के फिर बताऊँगी। तो जैसे कि आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है कि जब भी मैं कुछ शूट करने का सोचती हूँ ना, वीडियो बनाने का, उस दिन खुशबू बिल्कुल भी नहीं सोता है। और ये ना खेल रहा है। और अब तो दोपहर की 1:30 बज चुकी है। मैंने कुछ भी मतलब स्टार्ट ही नहीं किया गोटा लगाना। फ़िलहाल मैं अपना ये वाला जो सूट था ना, ये कंप्लीट करने में लगी हूँ। वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका लहंगा बाकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी पहले कुछ को खाना खिला देती हूँ, फिर उसको सुला देती हूँ, फिर उसके बाद में आपके साथ में शेयर करूँगी। रूम की हालत ऐसी हो जाती है, जब भी मुझे स्टिचिंग करनी होती है तो पूरा रूम ही बिखेर के छोड़ देता है, पता नहीं क्या करता है ये। और अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा है धीरे धीरे। इसको पता है इसकी बातें चल रही है, इसे पता है इसे। चल पहले सारा सामान तेरा ना उठा के रखते हैं। और खाने में ये खुशबू का थोड़ा सा मीठा दही इसको सुबह खिलाया था तो उसने छोड़ दिया था। ये एक प्लेन दही है, ये हम दोनों के लिए चटनी है और अरबी की सब्ज़ी और परांठे। खुशबू भी बैठ गया है, अब इसको गाना चला के देंगे फिर ये खाना खाएगा, है ना। क्या खाओगे? रोटी? क्या 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 है वो? ओटी। कैसे बनाते हैं ओटी? मम्मा बनाती है। कौन खाएगा? खुचू खाएगा।
हाँ चलो। कैसे करता है, कैसे करता है बता। अरे डर लगता है मेरे को तो। ओ ऐसे डराता है क्या। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है, अभी 2:15 बज गई हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं ये वाला जो लहंगा है ना ये कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद में पहले खुशू को सुलाऊंगी, फिर गोटा लगाऊंगी दूसरे वाले रूम में जाके, क्योंकि इस रूम में पहले मैं खुशू को सुला दूंगी। थोड़ी सी कमर भी सीधी कर लेती हूँ। पूरा दिन यही होता है कि बैठे रहते हैं। खुशू दोपहर के अंदर है ना बहुत कम सोता है, कभी कभार ये होता है कि वो सो जाता है, अदरवाइज़ वो पूरी दोपहर खेलता है। तो वो खेलता रहता है और मैं अपना ना ऊपर बेड पे बैठ के स्टिचिंग कर लेती हूँ। और क्या करूँ, फ़ोन भी कितना चलाऊँ, तो ये सब ही चलता है पूरे दिन में। और कुछ बातें भी करनी थी आप लोगों से, मैंने सोचा था नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, बट आज टाइम है तो चलिए कर ही लेते हैं। और अभी मैं व्लॉग वगैरह भी देख रही थी जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी थी। तो यूट्यूब का क्या है ना, 3-4 साल पहले तक हम यूट्यूब को कुछ सीखने के लिए ही देखते थे, मतलब इतना व्लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे लोग। बट आफ्टर कोविड मैं बोलूँगी, आफ्टर कोविड या कोविड के टाइम से ही है ना यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ट्रेंड में आ गया है। और हर लोग ये होता है कि यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि हम लोगों को समझ ही नहीं रहे हैं। यूट्यूब पे है ना पहले हम पॉजिटिव चीज़ें देखते थे, बट अभी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है ना, पता नहीं कैसे कैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, हर टाइप के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो ना क्या है ना कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, अब जैसे बोलते हैं ना जिनके पास ज़्यादा होता है उनको उतना ही ज़्यादा लालच भी होता है। बट उन लोगों की वजह से जो छोटे क्रिएटर होते हैं या अदर जो लोग उनको फॉलो करते हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब कितना भी हो यार, हम जो चीज़ देखेंगे ना उनका असर हमारी लाइफ पे भी पड़ता ही है। हम लोग भी उनके जैसे बनना चाहते हैं, मतलब उनको इतनी अचीवमेंट मिल चुकी है, हमें भी एक दिन इतनी बड़ी अचीवमेंट मिले, हमारे भी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं। और इनकम ऑफ सोर्स ही है ये, तो सब लोग एंड सबको इनकम चाहिए यूट्यूब से, इसीलिए हम लोग यूट्यूब चलाते हैं। और टाइम पास करना ये सब फालतू बातें हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब सिर्फ लोग अर्निंग के लिए ही यूज़ करते हैं फ़िलहाल। पहले लोगों को इतना पता नहीं था, बट आज के टाइम पे सबको पता है कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। तो लोग क्या है ना कि रियल कम दिखाते हैं और फेक ज़्यादा दिखाते हैं, और हम जैसे लोग क्या देख के हमें ऐसा लग रहा है कि यार कितना रियल है ये, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे मैं कंटिन्यू सबके व्लॉग्स देखती हूँ, और इतने सारे चैनल, अब सबके नाम तो मुझे नहीं पता, बट अब है ना सबकी व्लॉगिंग देख के ऐसा लगता है कि लोग मतलब एक दिखावा करते हैं, सिर्फ एक शो करते हैं, तो ये शो ऑफ है। तो मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, तो इसका रीज़न है कि अभी जैसे ना थोड़े टाइम पहले मैंने देखा है पारस ठकराल, शायद आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, तो उनका डिवोर्स वाला मैटर हो रहा था। स्नेहा सचदेवा है शायद, हाँ स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल, तो इनकी लव मैरिज हुई थी। और अब उसके बाद में इनका डिवोर्स का मैटर, मतलब सोशल मीडिया पे अपनी सारी पर्सनल बातें कोई कैसे कर सकता है, मतलब इतना देख के भी इतना अजीब लगता है कि पहले आप लोग इतने अच्छे से साथ में हो, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हो, फिर आप लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं एक दूसरे के बारे में कि आप सोचते भी नहीं हो कि आप क्या बोल रहे हो, लोग आपको देख के क्या बोलेंगे, क्या आपकी इमेज रहेगी। बट लोगों को बस पैसे से मतलब है कि हमारे व्यूज़ अच्छा आने चाहिए। डिवोर्स का मैटर है तो यार डिवोर्स के मैटर तो अपने घर पे करो, आप कोर्ट में करो, सोशल मीडिया पे आप आके और क्या शो करना चाहते हो। सोच रहे हैं ना कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब ऐसा है ना कोर्ट है कि यहाँ पे हम अपना ना सब कुछ बता देते हैं और फिर लोग जज करेंगे, तो नहीं, लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे, मज़े लेंगे बस। और लोगों में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव भी, मतलब ये नेगेटिविटी भी आ जाती है कि अच्छा ऐसे होता है, तो दूसरे लोग भी है ना बस फेमस होने के लिए वो सब ही जो है ना वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं, सिर्फ शो करने के लिए कि अच्छे व्यूज़ आए तो हम लोग भी हो सकता है कि फेमस हो जाएं। तो ये सब चीज़ें हम जो बड़े हैं ना उनको देख देख के ही सीखते हैं, तो जो बड़े क्रिएटर करेंगे ना छोटे क्रिएटर भी उनको देख देख के वैसा ही कुछ करते हैं। एंड सेकंड अरमान मलिक का, उसका तो अभी इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसके ब्लॉग्स में मतलब बहुत देखती भी हूँ और नहीं भी देखती, दोनों बातें कभी कभार देख लेती हूँ। बट अब उसका इतना नेगेटिव दिखा रहे हैं कि मुझे इसे देख देख के भी खुद को ऐसे हो रहा है कि यार कोई इतना गलत भी हो सकता है। मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती, पर जो चीज़ें हम देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी ना, तभी तो इतनी बातें हो रही है। ऐसा कोई नहीं होता कि
कोई इंसान बहुत ही सच्चा है, अच्छा है, फिर भी लोग उसको नेगेटिव दिखाने में लगे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर इंसान बुरा है तभी लोग बोलते हैं। तो यही है कि ऐसे ऐसे लोगों को देख देख के भी ना ऐसे हो रहा है कि यार हो क्या रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे मैं व्लॉग्स देखती रहती हूँ ना, तो खुशू के पापा आते हैं तो बोलते हैं क्या देख रही है, क्या देख रही है। मैंने कहा आप जानते ही नहीं, क्योंकि वो ये सब देखते ही नहीं है। मैं घर पे होती हूँ तो मैं फ्री बैठे बैठे ये सब देखती हूँ, और मुझे देख देख के भी ऐसा होता है कि यार कहीं ना कहीं। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो चीज़ें वो जो कर रहे हैं ना, उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। जैसे अरमान मलिक का को देख के अभी आपने देखे होंगे तो 2-3 ऐसे कपल ऑलरेडी आ चुके हैं यूट्यूब पे, जो सेम जिनकी 2 वाइफ है और वो मतलब अरमान मलिक ही बनना चाहते हैं। तो ये सब है। तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ही छोटी सी क्रिएटर हूँ, मेरे तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, बट ऐसे आज मैं व्लॉग्स वगैरह देख रही थी तो मेरे माइंड में ये सब चीज़ें आ गई कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आपकी क्या राय है इन सब के बारे में, अगर आप लोगों को पता हो तो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होती कि क्या कुछ चल रहा है, और काफ़ी सारे लोगों को पता भी है क्योंकि यूट्यूब तो आजकल हर कोई देखता है। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे मतलब अब पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है या नेगेटिविटी ज़्यादा है? क्या लोग सच में रियल दिखाते हैं या वो फेक दिखाते हैं, सिर्फ शो ऑफ करते हैं? तो मुझे तो ऐसे लगता है कि 70% लोग हैं ना अभी यूट्यूब पे सिर्फ शो ऑफ करते हैं। रियलिटी 30% वो अपनी रियलिटी दिखाएंगे, बट 70% वो अपना शो ऑफ ही करेंगे, फेक दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि अच्छी व्यूज़ आए। तो ये सब बातें थी यार, बातें नहीं करनी, अभी काम करना है। तो अभी मैं अपना लहंगा पूरा करती हूँ, रेस्ट भी हो गया इस बहाने। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि गोटा किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे मैंने है ना ये सारी जो स्ट्रिप्स जो रेडी की थी ना, इनको इस तरह से ना सिलाई करके और आपस में जोड़ लिया है। और ये कुछ एक्स्ट्रा थी तो ये मैंने अभी है ना जोड़ी नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि कम पड़ रही है तो ये मैं अटैच कर दूँगी। तो ये देखो, ये ना 4 स्ट्रिप है ऐसी, तो ये मैं साइड में रख देती हूँ। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ओढ़ने के लिए इतनी काफ़ी होगी, इतने में मेरा ओढ़ना तो कंप्लीट हो जाएगा। कम रहेगा तो मेरे पास में एक्स्ट्रा पे है। तो अभी हम इनको प्रेस से सेट करेंगे, तो वो मैं भी आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। थोड़ी सी तो मेहनत लगेगी अगर आपको अलग तरीके से गोटा लगाना है तो सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे ये स्ट्रेट है ना, तो हम इसको अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं। अब इसको क्या करना है, जैसे अपोजिट साइड जहाँ पे जॉइंट है ना, इस तरीके से, तो यहाँ ऐसे रखते हुए हमें इसको डबल, ये देखिए मैंने इसको इस तरह से डबल कर लिया है। और अब इसको प्रेस से हम सेट कर लेंगे। पूरी स्ट्रिप आप है ना इसी तरह से सेट करिए, और अगर आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी भी सेट करके और फिर लगाते रहे, और फिर अगेन जैसे इसी को इस तरह से सेट करते करते लगा लीजिए। और आप चाहो तो इसको पूरा भी इस तरह से सेट करके फिर भी लगा सकते हो। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी ये करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको डबल किया। डबल करने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से इस पट्टी को खोलना है। तो ये देखिए बीच का जो निशान है वो प्रेस से आ गया है। और अब इसको इतना मार्जिन, क्योंकि ये हमारा जो मार्जिन है ना ये सिलाई में जाएगा, तो दोनों तरफ से मैं इस तरह से कर लूँगी और फिर इसको फिर से सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। दोनों साइड पे ही हमें अच्छे से सेट करनी है। क्योंकि मुझे गोटा थोड़ा पतला लगाना है इसलिए इतनी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा चौड़ा अगर गोटा लगाना पसंद करते हो ना, तो फिर आपकी जो पट्टी है ना वो इजीली बन जाएगी। अभी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने रेडी की है। तो जैसे हमने ये जो बीच से सेट किया था ना, फिर हमें इतनी इतनी साइड में इस तरह से दोनों साइड में हमने प्रेस करके और अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें यहाँ पे ओढ़ना लेना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इतना ही गोटा मैं यूज़ करती हूँ, मीन्स ओढ़ने पे है ना मैं इतना ही
इतना पतला गोटा ही मैं लगाती हूँ नॉर्मली, तो मैं इतना ही लूँगी। तो पहले मैं ये पूरी जो पट्टी है ना ये तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको इस पर सिलाई करनी है। तो ये वाली पट्टी मुझे कुछ इस तरह से रेडी करनी है। पहले हम इसको डबल करेंगे, डबल ऐसे करके, फिर उसके बाद में जितना हमें सिलाई का जो मार्जिन लेना है ना, जैसे इतना मुझे मार्जिन लेना है, तो दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए, इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इस पर प्रेस कर देंगे और फिर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो पहले मैं ये पूरी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना ये सारी स्ट्रिप को इस तरह से रेडी कर लिया है। प्रेस करके थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी नहीं, मुझे आधा घंटा लगा है ये तैयार करने में। तो इस तरह से मैंने ये पूरी तैयार कर ली है प्रेस करके। अब हमें इसे सिलाई से लगाना है ओढ़ने पे। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे ये मैंने तैयार किया है ना, अब इसको क्या करेंगे, ओढ़ना यहाँ पे लेके और कुछ इस तरह से इस पर सिलाई कर देंगे। और सिलाई का भी मैं आपको बताऊँ तो जो ऊपर की साइड रहेगी ना ये थोड़ी सी अंदर की तरफ रहेगी, और ये जो बैक साइड है ना ये हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंगे, हल्की सी एक्स्ट्रा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हल्की सी ये जो बैक साइड है ना ये हमें एक्स्ट्रा लेनी है, और आगे की साइड हमें थोड़ी सी अंदर की तरफ, ताकि जो हम यहाँ पे सिलाई करेंगे ना तो पीछे की तरफ भी अच्छे से सिलाई हो जाए बैक साइड में भी, क्योंकि हमें इसको एक सिलाई से ही अटैच करना है। तो अभी मैं आपको सिलाई करके फिर बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओढ़ना भी ले लिया है, ये ओढ़ने की साइड, और ये हमारी स्ट्रिप जो हमने रेडी की थी। इसको क्या करेंगे, ओढ़ने को हम इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, जितना हमें इसमें सिलाई का जो मार्जिन रखा था ना बस उतना ही हमें ओढ़ना इस तरह से रखना है। और ये वाली चीज़ जो हमने फ़ोल्ड की थी बस ये भी ऐसे ही। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देना है। तभी मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ इसको। तो ये कुछ इस तरह से ओढ़ना लगेगा। ये देखिए बैक साइड में इक्वल है दोनों साइड में, सिर्फ हल्का सा मैंने इसमें फ़र्क रखा है कि जो आगे की साइड है ना वो मैंने थोड़ी सी अंदर की तरफ ली है और बैक साइड मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो बस इतना ही है। तो अब हमें यहाँ पे लगानी है एक एक सिलाई, और पूरा गोटा हम इसी तरह से लगाएंगे। और ये देखिए अंदर मैंने ये जो चीज़ होती है ना ओढ़ने की साइड में, इतना मैं इसमें अंदर लूँगी। जितना हम गोटा लगाते हैं तब हम जो ओढ़ना जितना अंदर लेते हैं ना उतना ही हमें इसके अंदर भी लेना है। तो अब जो मेन चीज़ है ना वो है कि हम जो ये कोने होते हैं यहाँ से किस तरह से लगाएं। तो देखिए ये जो आपका कपड़ा है ना इसको आप अच्छे से सेट कर लें इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है, इस चीज़ को, इस पट्टी को ऐसे इसके ऊपर रख के, और ये जो किनोरी है ना किसी जो शेप बनेगी इसको आपको अच्छे से सेट करना है कुछ इस तरह। तो इसे आपको कुछ इस तरह से सेट करना है कि ये दिखने के अंदर है ना अजीब सी ना लगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी सेट करके बता देती हूँ ऐसे। तो ये देखिए आपको इस तरह से सेट करनी है। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए कोने के अंदर आपको कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। और ये ओढ़ने का लुक मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, और सेम जैसा उनके वीडियोस में देखते हैं मुझे तो वैसी लग रही है। तो अभी मेरी एक साइड और बाकी रह गई, फिर मैं आपको ओढ़ना दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ओढ़ना भी रेडी मैंने कर लिया है। इसका लुक कुछ इस तरह से, और इस पर ना कड़क कुछ ज़्यादा लगी हुई है तो आपको शाइनिंग सी दिखाई दे रही होगी। तो मुझे तो ये सही लग रहा है, बाकी ओढ़ने के बाद में इसका लुक पता चलेगा, जो कि मैं सावन में ओढ़ूँगी। यहाँ पे खुशबू भी उठ गया है, वैसे लूज़ मोशन लग रहे हैं। यहाँ पे ये चला रहा है मशीन। अब कर लेते हैं बाकी का काम। पहले मैं इसको ना दे देती हूँ। एंड अभी हम है ना खुशबू को घुमाने के लिए लेके आए हैं। खुशबू बहुत ज़्यादा रो रहा था और इसकी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। तो अभी हम आए हैं पार्क में, और खुशबू के पापा अभी फलूदा भी पैक करा रहे हैं, जो कि हम खाएँगे पार्क में बैठ के। चलो क्या। तो
पार्क से हम लोग आ गए हैं और अब शाम के 7 बज गई है। पूजा वगैरह भी करूँगी, उससे पहले मैं ना खुशू के लिए ओट्स बना देती हूँ। वैसे तो मैं उसको मसाला ओट्स भी देती हूँ, बट ये वाइट वाला जो होता है ना, ये भी मैं कभी कभी अब उसको ना मिक्स वेजिटेबल वगैरह डाल के फिर बना के देती हूँ। और इन दिनों वैसे भी वो खाना नहीं खा रहा है अच्छे से, पता नहीं क्या हुआ है उसके। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज तो मैंने चावल के लिए रखे हैं आने हैं, साथ में ही मुझे अभी खुशू के लिए ओट्स बनाने हैं। तो पहले मैं खुशू का खाना तैयार कर देती हूँ, फिर पूजा करूँगी, फिर उसके बाद में खुशू को खाना खिलाऊँगी, फिर बाकी का खाना बनाऊँगी। पहले खुशू को खिला दूँगी। और ये वाला व्लॉग अब मैं यहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं बस ये सब काम करूँगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खमा गणिसा।